हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हमारे साथ सीखिए कि किस तरीके से परमानेंट नील पेंट करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है ये है जिस पे फाउंडेशन लिखा हुआ है। इसका नाम ये एक्चुअली फाउंडेशन नहीं है, ये है बेस कोट। हमेशा जब भी जेल नील पेंट लगाते हैं तो उससे पहले ये लगाना ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं कर सकते। और उसको लगाने के बाद 30 सेकेंड के लिए लैंप में आपको हाथ रखना होता है, ओनली एंड ओनली 30 सेकेंड के लिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। इसके बाद क्योंकि हम डार्क नेल्स कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फर्स्ट लेयर लगा रहे हैं। फर्स्ट लेयर आपको बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगानी है, पतली पतली लेयर लगानी है। थोड़ा सा ब्रश को खींचते हुए आप कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे एप्लीकेशन करनी है। जो क्यूटिकल एरिया है पीछे के साइड, उसको आपको ध्यान रखना है कि राउंड शेप देनी है। मतलब क्यूटिकल नॉर्मली हमारे राउंड शेप में होते हैं, तो उसी शेप में ही हमें नेल पेंट लगानी है। वहाँ से अगर शेप सीधी आएगी तो फिनिशिंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपको जो हमारी क्यूटिकल्स की शेप है राउंड, उसी शेप में रखते हुए आपको नेल पेंट लगानी है। साइड्स में थोड़ा लग जाता है, कोई इशू नहीं है। बताती हूँ क्या करना है। आपको एक ऑरेंज स्टिक लेनी है। अब ऑरेंज स्टिक क्या होती है, तो एक पतली सी इस तरह की आप देखेंगे ये डंडी आती है, इसे ऑरेंज स्टिक बोला जाता है। इसे आपने किट में रखना है और जो भी साइड में लग जाता है उससे क्लीन करना है। दोबारा से देखें कि किस तरीके से अप्लाई करें। एकदम से क्यूटिकल पे नहीं गए, पहले मिड में लगाया, ब्रश में जब कलर कम रहा उसको हमें क्यूटिकल पे हमने लगाया। तो ये देखो, इसका एक साइड ऐसी होती है और एक साइड ये पॉइंटेड हो जाती है। तो जो दूसरी वाली साइड होती है चौड़ी वाली, वहाँ से हम उसको क्लीन करते हैं। ये जो नेल पेंट यहाँ पे लगा रहे हैं ये शील्स की है, बहुत प्यारा सा शेड है ये। हॉट पिंक कलर, चेरी पिंक टाइप का ये शेड है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देख रहे हैं। अब आप ये मत सोच रहे कि अभी नेल पेंट ट्रांसपेरेंट लग रही है। फर्स्ट कोट जो है वो ऐसा ही लगना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा नीचे का नेल दिख रहा है कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी जब सेकंड कोट लगाएंगे तो ये कवर हो जाएगा। बहुत थिक लेयर नहीं लगानी, फिर से कह रही हूँ, अगर बहुत थिक लेयर लगाओगे तो वो नेल के साथ अच्छे से जुड़ नहीं पाएगी और फिर वो लेयर निकल जाती है। आप कहते हो ना बहुत बार पील होकर निकल जाती है। दो ही रीज़न होते हैं, या तो आप बेस कोट नहीं लगाते या तो आप बहुत थिक लेयर लगाते हो। तो आप 2 लेयर लगाओ, 3 लेयर लगाओ, कोई इशू नहीं है। बट लेयर को एक बार में बहुत थिक नहीं करना, कम कम करके लगाना है जब तक कि डार्क कलर ना आए। आप 2 और 3 लेयर में आपका काम हो जाता है। कभी कभी 3 लेयर लगानी पड़ती है, अदरवाइज़ 2 लेयर में ही हमारा काम हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट लग गया है क्योर कराने के बाद रिमूव करने की मत सोचना, साथ के साथ रिमूव करना है। इसके बाद देखो ये सेकंड कोट लग रहा है, आप देख रहे हो कलर कितना चेंज हो गया है ना। बिल्कुल जब भी आप क्लाइंट को दिखा भी रहे हो ना लगाकर, तब भी आपको इस तरह डबल कोट लगा के दिखाना ताकि क्लाइंट समझ पाए। क्लाइंट की टिप पे नहीं लगा के दिखाना, अलग से कोई भी आपके पास जो टिप पड़ी होगी उस पर लगा के दिखाना है। क्योंकि क्लाइंट को फर्स्ट कोट आप लगा के दिखा देते हो उनके नेल पे, उनको समझ में नहीं आता कलर। तो आपको इस तरीके से फर्स्ट कोट लगाना है, सेकंड कोट लगा के क्योर करके अच्छे से क्लाइंट को दिखाना है। और यस, जब आप फर्स्ट कोट लगा रहे हैं उसको भी फिर आप लगाने के बाद आपको 60 सेकेंड के लिए क्योर करना है और उसके बाद सेकेंड कोट लगाना है। फिनिशिंग के साथ, सेम फिनिशिंग के साथ लगाना है, बहुत ध्यान रख के लगाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाथ पे जो है सेकंड कोट हो चुका है और एक पे भी फर्स्ट कोट हुआ है। तो सेकंड कोट वाले की जो फिनिशिंग है वो अलग होती है। तो फर्स्ट कोट में कभी भी क्लाइंट को मत, हमेशा सेकंड कोट जरूर करना है। इसके बाद यहाँ पे आप क्लाइंट अप्लाई करवाने वाले हैं बो। तो बो कैसे लगाते हैं, ये अलग से ग्लू आती है, ठीक है। तो ग्लू कौन से ब्रांड की है मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको ज़रूर बताऊंगी ग्लू कौन से ब्रांड की है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे ग्लू लगा रहे हैं। हमने पहले नीचे ग्लू लगाई बेस पे जहाँ पे हमें बो लगाना है, उसके बाद जो बो के नीचे वाली साइड है वहाँ पे भी हमने उसको ग्लू को लगाया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिच पिच मत करना, बहुत ज़्यादा ग्लू मत लगाना, लिमिटेड ग्लू लगानी है। और प्लकर की हेल्प से हमने यहाँ पे इस तरीके से बो को रख दिया। इसके बाद हमें बो को भी क्योर कराना है। ये वाली ग्लू अपने आप ड्राई नहीं होगी, इसको आपको हैंड को लैंप में रखना है। लैंप में रख के आप 30 सेकेंड और 60 सेकेंड रख दो, कोई इशू नहीं है। और ये जो आपका बो है वो अच्छे से क्योर हो जाएगा। कितना भी मोटा आप कोई भी एक्सेसरी यहाँ पे लगा सकते हो इस ग्लू की हेल्प से। यहाँ पे वो नेल जो पेस्ट करने के लिए जो ग्लू होती है उसका यूज़ मत करना। अब हम यहाँ पे एक बार यहाँ पे ये आर्ट कर रहे हैं ब्रश की हेल्प से। तो यहाँ पे बिल्कुल 0 नंबर का फाइन ब्रश लिया है और यहाँ पे ना छोटा ब्रश की जगह थोड़ा सा लंबा ब्रश लोगे तो थोड़ा सा हाथ ज़्यादा कंफर्टेबल चलता है। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे लीव्स बनाकर डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे बहुत, इसमें जो ये वाला आर्ट होता है ना, बो वगैरह तो फटाफट लग जाते हैं और इवन स्टड लगाने में और इस तरह के आर्ट करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पेशेंस रखते हुए ये काम करना है, ठीक है। दूसरे हाथ पे भी हम इस तरीके से, आप देखेंगे पहले ऊपर बना रहे हैं। आप 3, 4 जैसे भी जो भी डिज़ाइन क्लाइंट ने पसंद किया उस हिसाब से इसी तरीके से वेव्स भी बना सकते हो,
है ना। फ्रेंच नेल आर्ट भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारे आर्ट और भी अलग अलग टाइप्स के जो आर्ट्स है उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से वो भी देख सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर आर्ट मैंने सिखाए हुए हैं। तो ये करने के बाद हम इसको अंदर से, पहले आपको हमेशा शेप बनानी है। शेप बनाने के बाद फिर ब्रश की हेल्प से आप उसको अंदर से उसमें कलर फिल कर लो। अगर कलर सेम फिल कर रहे हो आप अंदर, तो आप साथ के साथ कर सकते हो। अगर आपका कलर अलग है, कोई और कलर आप लगाना चाह रहे हो, मतलब मान लीजिए आपने ब्लैक से आउटलाइन करी है और अंदर आप कोई पिंक या वाइट डालना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, पहले आउटलाइन जो करोगे उसको क्योर कराना है। आप उसको 30 सेकंड के लिए क्योर करा लो और उसके बाद अंदर कलर फिल करो। अगर आपने कलर फिल नहीं, ऐसे मतलब गीला ऊपर दूसरा कलर है और अंदर कोई दूसरा कलर फिल कर दिया, तो वो आपस में ना मर्ज हो जाएंगे, तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे हमारा सेम ही कलर था आउटलाइन का और अंदर का, तो इसलिए हमने एक साथ काम कर दिया। यहाँ पे जो ये वाइट कलर है दिख रहा है, ये नेल पेंट ही है। नेल पेंट से ही जो है हम कर रहे हैं। और ये वाले जो आर्ट वाले ब्रश है, ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये ब्रश आगे से फैला हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम पतला होना चाहिए, तभी आपका जो आर्ट है वो फिनिशिंग के साथ होगा। तो ये आर्ट कंप्लीट करने के बाद हम इसमें एक और क्रिएटिविटी करने वाले हैं अभी। तो आप देख सकते हो कितने एफर्ट्स लगते हैं, और यस बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से ग्लू लगा रहे हैं, दोनों फ्लावर के बीच में ग्लू लगाई है, और यहाँ पे बहुत फाइन वाला जो है वो स्टड लगा रहे हैं। इससे बहुत प्यारा लुक आता है, क्योंकि हमारे बो में भी स्टड है और हमने यहाँ पे भी स्टड लगा दिया ना, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो ये एकदम से सिर्फ पेंटिंग वाला आर्ट हो जाएगा और वो एकदम से जो है स्टड वाला आर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी स्टड ऐड कर दिए, तो दोनों एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आर्ट करा के अब सब सारा पूरा आर्ट जब कंप्लीट हो गया, क्योर कराना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना, जब भी आप ग्लू लगा के स्टड्स लगा रहे हो, तो उसके बाद आपको क्योर कराना है। भूल मत जाना गलती से भी, क्योंकि वो अगर आपने क्योर नहीं कराया तो निकल जाएगा। दूसरी बात, आपको ग्लू जो स्टड लगाने वाली होती है वही यूज़ करनी है। वो जो नेल चिपकाने वाली ग्लू होती है वो अलग होती है, उससे आपका काम नहीं चलेगा। आप लगाओगे फिर स्टड निकल जाएगा, बो निकल जाएगा, फिर आप कहोगे कि हमारा जो है नेल आर्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, याद रखनी होती है। क्योर कर लेंगे इसको इस तरीके से। टाइमर आप लगा कर अपने भूल जाओ, दूसरे हाथ पे काम करते रहो। और इसके बाद अब हम लगा रहे हैं टॉप कोट। तो आप ये देखेंगे टॉप कोट जो हम लगा रहे हैं, इसको हम बो के ऊपर नहीं लगा रहे, बो के साइड्स में लगा रहे हैं। हमें बो के ऊपर नहीं लगाना टॉप कोट। आप जो कोई भी स्टड लगाते हो, कहीं पे मजबूरी है कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, बहुत फाइन है तो अलग बात है। बाकी अगर मोटा है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो उस पर अवॉइड करें, उस पर टॉप कोट ना लगाएं, उससे उसकी शाइन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ वाला आर्ट है, तो यहाँ पे तो हमें मजबूरी में लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा सा है, उसको छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे, बट जो हमारा बो है उस पर हमने नहीं लगाया। तो इस तरीके से ध्यान दूसरा क्या रखना, जो हमने नेल पेंट लगाते हुए चीज़ें ध्यान रखी थी ना, कि क्यूटिकल्स पे नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। अब होता क्या है कि टॉप कोट जो होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें ना पता नहीं चलता है और गलती से ना लग जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल, एक तो ब्रश में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मत लो ताकि वो साइड में ऐसे बह जाए, ऐसा मत करो। और अगर आपको लगती भी है कोई प्रॉब्लम, तो आप उसको बार बार साइड से क्लीन कर सकते हो ऑरेंज स्टिक से। अब जो हम लगा रहे हैं वो है क्यूटिकल ऑयल। तो यहाँ पे शील्ड्स का ही क्यूटिकल ऑयल यहाँ पे साइड्स में लगाते हैं। इससे क्या होता है, जब हम परफ्यूम वगैरह करते हैं थोड़े से डैमेज हो जाते हैं क्यूटिकल्स, तो वो इससे ठीक हो जाएंगे। क्यूटिकल ऑयल लगाने के बाद आपको क्योर नहीं करना। टॉप कोट लगाने के बाद यस आपको 60 सेकेंड के लिए क्योर करना है। आप 90 सेकेंड के लिए भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हो ये जो है क्लाइंट का जो फाइनल लुक है, और क्लाइंट के मुंह से सुन लेते हैं कि उनको उनका नेल आर्ट कैसा लगा। तो आपको कैसे लगे अपने नेल्स? बहुत अच्छा। बहुत कंफ्यूजन में थे, न्यूड कराऊं या डार्क कराऊं, तो अभी डार्क के साथ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और लड़कियों ने बहुत मेहनत की है ना। Well done। एक्चुअली जो ये फिनिशिंग होती है ना, ये तभी आती है जब ना बड़े पेशेंस के साथ काम किया जाए। वेरी गुड राशि, वेरी गुड।